तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 6.13 जिसके अंदर कह रहा है द वेव फॉर्म फॉर करंट इन अ 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज शोन इन फिगर। यानी कि एक हमारे पास कैपेसिटर है 50 माइक्रोफैरड का, जिसकी वेव फॉर्म जो करंट की है यानी कि जो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसकी वेव फॉर्म आपको नीचे फिगर की फॉर्म में दी गई है। ठीक है, वो कहता है कि डिटरमाइन कर दीजिए मुझे कि मुझे वोल्टेज की वेव फॉर्म आपने निकाल के देनी है कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो अब कहानी थोड़ा ट्विस्ट टाइप की है कि हमारे पास कंडीशन थोड़ी उल्टी हो गई है। आगे डेरिवेटिव होता था, हम इंटीग्रेशन निकालते थे। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। आप देखें वो चेंजिंग क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से देखें हुआ क्या है। ये जो ग्राफ दिखाया जा रहा है मिली सेकंड में है टाइम। ये कह रहा है कि 0 मिली सेकंड में, यानी हमने करंट देना स्टार्ट किया हुआ था कैपेसिटर को। कैपेसिटर के अंदर करंट स्टोर हो रहा था। ठीक है, यानी करंट फ्लो कर रहा था, सॉरी करंट फ्लो कर रहा था। एकदम से कैपेसिटर ने क्या किया, करंट को फ्लो करवाना स्टॉप कर दिया। ठीक है, जैसे ही कैपेसिटर को कैपेसिटर के अंदर करंट को जाने की इजाज़त यानी कि ना दी गई, यानी कि कैपेसिटर ने कहा कि अब भाई मुझे करंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी उसने क्या कहा, यानी कैपेसिटर ने जो अपनी करंट है उसके सामने अपनी रिवर्स बायस्ड कंडीशन को एक्टिव कर दिया। रिवर्स बायस्ड कंडीशन मतलब यार है, कह लें ब्लॉक कर दिया करंट को। ब्लॉक करने का क्या मतलब होता है? ब्लॉक करने का सिर्फ यही मतलब हो सकता है कि कैपेसिटर अपने आप को फुली तौर पे चार्ज कर चुका है। तो वो फुली तौर पे चार्ज हो चुका था, इसी वजह से उसने यहाँ पे उसे ब्लॉक कर दिया करंट को। ठीक है, यानी 40 मिली सेकेंड पे। तो लिहाजा इस लिहाज से अब हमने सबसे पहले चलें, फिर मैं आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। कैपेसिटेंस मुझे सबसे पहले दी गई है 50 माइक्रोफैरड। ठीक है, 50 माइक्रोफैरड। उसके बाद वो कह रहा है वोल्टेज फाइंड आउट करके दीजिए। वोल्टेज की आपको याद होगा, वोल्टेज का जो हमारे पास फार्मूला चल रहा है वो ये है कि 1 आवर कैपेसिटेंस इनटू इंटीग्रल ऑफ टाइम। आगे यहाँ पे हमने लिखना है 0 से वो t1 टाइम। ठीक है, जो जो भी हमारे पास होगा उस लिहाज से फिर चलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास आगे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास गिवन होता है अपनी करंट आई ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव। तो अब मुझे पहले आई ऑफ टी को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास करंट है, यानी कि एग्जैक्ट नहीं दी गई हुई करंट। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखें उसकी कंडीशन है करंट एक स्पेसिफिक टाइम में फ्लो कर रही है। तो मुझे एक लिहाज से इस तरह से, यानी कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्लोप का फार्मूला होता है ना, वही यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। वो जो फार्मूला बच्चों आपके पास होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला होता है। अब दोनों मिली में है, देखें x भी मिली में है और y भी मिली में है। मिली मिली से कट जाएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल एक नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखें मेरे पास x की क्या वैल्यू है 0, y की क्या वैल्यू है इस पॉइंट पे 0, दोनों 0 है। यहाँ पे ये जो फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 40 हो चुकी है, y की जो वैल्यू है वो 10 हो चुकी है y एक्सिस की। तो ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे x2 और y2 है। ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जस्ट एक ही कैलकुलेशन आनी है, तो मैं लिख सकता हूँ इजीली। और ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट यहाँ पे कंसिडर होगा, तो ये x1 और y1 है। अभी मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ इस एरिया में, मतलब कि करंट की वैल्यू क्या रह चुकी है। तो ये देखें आई ऑफ टी इज इक्वल टू, अब वो स्लोप का फार्मूला जस्ट आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर। देखें अभी आपके सामने अप्लाई होगा। आई ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, देखें 40। तो ये मेरे पास आपको पता है इस तरह से आएगा डी ओवर डी टी, सॉरी साथ में ये भी आएगा ना, है ना। तो देखें y2 माइनस y1 होने लगा, y2 माइनस y1। स्लोप ही असल में बच्चों आपका डेरिवेटिव होता है, बिकॉज अ चेंज इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो स्लोप इज आल्सो कॉल्ड अ चेंज। तो डेट्स वाई रेट ऑफ चेंज है, तो यही आपका डेरिवेटिव है। तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं आपके सामने। y2 हमारे पास क्या वैल्यू है, y2 की वैल्यू है 10 माइनस y1 जो कि 0 है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 40 माइनस 0। और आपको पता है यार ये दोनों मिली में, अब बता रहा हूँ, यानी होल के साथ यहाँ पे भी मिली आएगा, ये भी होल के साथ मिली आएगा, क्योंकि y एक्सिस और x एक्सिस दोनों मिली में गिवन है। मिली मिली से कट जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेट्स वाई मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। अब ये आपके सामने 10/40 आएगा, 1/4 होगा जो कि 0.25 बन जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब मुझे डेरिवेटिव की फॉर्म में करंट नहीं वहाँ पे गिवन, यानी कि मतलब मैंने करंट को वहाँ पे डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं पुट करना, मुझे चाहिए करंट सिंपल आई ऑफ टी की फॉर्म में। तो मैं दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करता हूँ। इंटेग्रल अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे देखें इंटेग्रल जैसे ही आया, इंटीग्रेशन अप्लाई हुई, डेरिवेटिव ऑफ करंट ऑफ टी यहाँ पे रह गया। ठीक है, ओवर डी टी विच इज़ इक्वल टू 0.25
यहाँ पे इसके साथ भी इंटेग्रल आ गया dt के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे सॉरी साथ में dt भी आएगा क्योंकि हम टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव इंटेग्रल अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे तो टाइम का कोई चक्कर ही नहीं है ना, डेट्स वाई dt नहीं लगाया गया, लेकिन यहाँ पे था तो इस तरह से आ गया। ठीक है, यानी इस दोनों तरफ यार आप असल मेरी बात समझे ना, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन दोनों साइड पे ले लिया। ठीक है, तो ये जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, ये देखें यहाँ पे तो ये आपस में कट जाएंगे और पीछे ये रह जाएगा। और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऐसे ही हैं जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटी वायरस, ये एक दूसरे को खा जाते होते हैं, कट कर जाते हैं, तो ये दोनों कट कर जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये देखो ये एक दूसरे को कट कर जाएंगे। इसका मतलब आपको आई एफ टी क्या मिल रही है, कुछ आपको अगर सोल्यूशन मिलते भी हैं तो वो इस तरह से नहीं समझाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया। 0.25 आपको मिल रहा है करंट इस इतने से एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये हमने कितने टाइम में निकाली है, 0 मिली सेकेंड से लेकर 40 मिली सेकेंड के बीच में। ठीक है, तो ये मेंशन कर सकते हैं आप। अब आ जाए हम यहाँ पे ये पुट करते हैं। देखें वी ऑफ टी हमने कैलकुलेट करना है, वी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 आवर सी की वैल्यू आपके सामने है, 50 माइक्रो है, तो ये 50 माइक्रो आ गया। टाइम की वैल्यूज़ भी आपको गिवन है, 0 से 40 है, तो ये T1 आपका 40 के बराबर है इस वक्त। ठीक है, 0 मिली से लेकर 40 मिली। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आई ऑफ टी की जगह पुट हो जाएगा 0.25 और साथ में टी। ठीक है, और साथ में डी टी। आप देखें इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो ये जो 0.25 है ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का कोई लेना देना ही नहीं होता इंटीग्रल के साथ, उसने तो बाहर निकल जाना। 0.25 बाहर चला गया, बटे में था 50 माइक्रो, माइक्रो आपको पता है 10⁻⁻⁶ होता है। और अंदर की कहानी अगर हम जाने तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन की कहानी चल रही है, टी है और साथ में डी टी है। यहाँ पे पावर रूल लग रहा है, यानी कि एक कंपोनेंट है, एक यहाँ पे वेरिएबल है जिसका यानी कि डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो 1 होता है और वो इसके साथ मौजूद है, तो इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा। अब मैथ तो मैं यहाँ पे आपको सारा पढ़ा नहीं सकता, अगर आप पढ़ना चाहें तो मैथ ब्रांड आपका आप जानते हैं चैनल का नेम है, इसका मतलब मैथ भी अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं पे, तो आप वो भी जाके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आपको मिलेगी हमारे चैनल पे, आपने बस परेशान नहीं होना। तो बाहर बन रहा है मेरे पास 5000, यहाँ पे बन रहा है 5000, और आपको पता है इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा, इसकी पावर में एक प्लस होगा और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। टी की पावर में एक प्लस हुआ 1 + 1 और उसी पावर से यानी डिवाइड करने का मतलब है बटे में 2 आ जाएगा, और साथ में ये लिमिट्स भी आ जाएंगे 0 मिली से 40 मिली। अब देखें बच्चों होगा क्या, सिंपल सी बात है 2 1s आर और ये 2500 आ जाएगा, यानी कि 2500 बार 5000 होता है। ठीक है, इतना तो यार आप सभी जानते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशन चल रही है अभी, और ये जस्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व होने पे आ गया। अब देखें वी ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 2500 इंटू, अब ये टी स्केयर है, लिमिट्स आप सभी जानते हैं कैसे पुट होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वेरिएबल के अंदर पुट होती है। तो अपर लिमिट है 40 मिली, तो यहाँ पे पुट होगा पहले 40 मिली का स्केयर, क्योंकि ऊपर ये देखे ना स्केयर है टी की पावर, माइनस साथ में आएगा 0 मिली का स्केयर, यानी ये लोअर लिमिट अब पुट होगी, टी का स्केयर था ना उसकी जगह ये चीज़ें पुट हुई हैं। अब ये हल करके देखें, मिली का स्केयर बच्चों माइक्रो बन जाएगा, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, तो 2500 इंटू 40 का स्केयर आप जानते हैं 1600 हो जाता है, 4 4 बार 16 और 0 का डबल 0 हो जाएगा, तो 1600 बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। ओवरऑल इसको यार सॉल्व करने से पता है आपके पास आंसर क्या आता है, 4 आ जाता है, और ये 4 वोल्ट आपका आंसर है जी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफ़िज़।